जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से ये देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमारा जो विश्राम है। और जब हम लूका की अंजील उसका 10 अध्याय उसका 38 से 42 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो मरियम होती है वो तो प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर उसका वचन सुन रही होती है, लेकिन जो मार्था होती है वो सेवा करते करते बहुत ही घबरा जाती है। वो कर तो प्रभु की सेवा ही रही थी, क्योंकि यीशु मसीह गेस्ट के रूप में उनके घर में आए थे, तो वो हो सकता है कि वो खाना बना रही हो या बहुत सेवा कर रही हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाती है। वो बहुत घबरा जाती है कि मैं अकेली काम कर रही हूँ। तो वो क्या करती है, वो यीशु मसीह को ही कंप्लेन करना शुरू कर देती है कि मेरी बहन तो मेरी हेल्प भी नहीं कर रही है। लेकिन मरियम को सिर्फ ये पता था कि परमेश्वर की उपस्थिति में ही जो उसका विश्राम है। क्योंकि जब मार्था बहुत ज़्यादा चिंता कर रही होती है, लेकिन मरियम को कोई चिंता नहीं होती, वो विश्राम से वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपना विश्राम कर रही होती है। और यही बात हमें इस वचनों में देखने को मिलती है कि कैसे हम अपनी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, चाहे वो हमारी जॉब को लेकर हो, चाहे किसी भी बात को लेकर हो, तब उस समय जब हमें कुछ समझ नहीं आता, हम चिंताओं में पड़ जाते हैं, उस समय हमें यही याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, वो हमारी लाइफ के लिए, हमारी हमारी ज़िंदगी के लिए वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर परमेश्वर के बीच में होकर भी अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ में नहीं रखेंगे, अगर हम उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, तो हम धीरे धीरे चिंताओं में पड़ जाएंगे। हम अपना आनंद गंवा देंगे जो कि परमेश्वर की उपस्थिति में होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसके निकट ही आनंद की भरपूरी है। हमारे परमेश्वर के निकट ही हमारा हमारा सब कुछ है। अगर हम मुझसे दूर होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने वचन में यही कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है हम बाकी चीज़ों में आगे होने की कोशिश करें, लेकिन हम इतने परेशान हो जाएंगे कि हमें कुछ तब समझ नहीं आता है। इसीलिए क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को पीछे रखते हैं। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि जब मरियम प्रभु के चरणों में होती है, तो उसे किसी बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे ये बात पता है कि प्रभु के वचन को सुनना, उसकी प्रेजेंस में रहना, उससे प्रार्थना करना कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो यही चीज़ परमेश्वर का वचन इसमें हमें सिखाता है कि वो तो मार्था जो होती है वो बहुत घबरा जाती है, बहुत चिंता करती है। और यीशु मसीह को जब ये बोलती है, तब यीशु मसीह उससे बोलते हैं कि उसने उत्तम भाग चुन लिया और उससे वो चीज़ कोई भी नहीं छीन सकता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें भी ये सिखाता है कि जब हम अपनी लाइफ में परेशानियों में होते हैं और चिंताओं में होते हैं, और जब हमें कुछ समझ नहीं आता, तब हमें यही जानने की ज़रूरत है, यही स्मरण करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की उपस्थिति कहीं हमारी लाइफ से चली तो नहीं गई है। और अगर ऐसा है तो हमें उसे अपनी लाइफ में वापस लाना होगा, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताना होगा। और इसी से हमारी शांति जो है हमारी लाइफ में वापस आ जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ही शांति के राजकुमार हैं और उसका हमारी लाइफ में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती में ये हमें बताता है कि हे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हे सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में यीशु मसीह ही हैं जो हमें विश्राम देते हैं अपने वचन से, और सच में उसके वचन से हमें शांति मिलती है। जब हम परेशान होते हैं, तो परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सारी परेशानियों से आज़ाद करता है। ये मत्ती का सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 28 वचन में यही वचन परमेश्वर का बताता है कि परमेश्वर इसीलिए कहता है कि जब हम परिश्रम कर रहे होते हैं, तो हमारा विश्राम कहाँ है? यीशु मसीह के चरणों में ही है। और ये परमेश्वर के वचन से यही मैं बताना चाहती हूँ कि अगर सचमुच में हम पीस में रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी भी हमें परमेश्वर की उपस्थिति को हमारी लाइफ से जाने नहीं देना है, चाहे जो भी हो जाए। हमें परमेश्वर की उपस्थिति को थाम कर रखना है, और जैसा भी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। और जैसे मरियम प्रभु के चरणों में समय बिता रही होती है, वैसे ही जब हम यीशु मसीह के चरणों में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो वही हमारी
हमारा विश्राम बन जाता है। वही टाइम होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपना विश्राम ले लेते हैं, और तब हमें हमारे जो काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो मिनट में हो जाते हैं, और हमें कोई परेशानी भी नहीं होती, क्योंकि यीशु मसीह तब खुद हमारी हेल्प करते हैं। और यीशु मसीह का वचन भी ये कहता है कि तू जब मुझ पर भरोसा रखेगा तो मैं सीधा मार्ग तेरे लिए निकालूंगा। और इसीलिए परमेश्वर के वचन से यही मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हमें विश्राम चाहिए अपनी बिज़ी लाइफ में से, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखना पड़ेगा। और यही चीज़ है जो हमें शांति देगा और हमारी लाइफ को ईज़ी करेगा। सबको जय मसीह की।